हेलो एवरीवन, नमस्ते नमस्कार। आइए एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्यूल पे। तो चलिए आज क्या कराने वाले हैं हम आपको। तो नहीं आज साइंस का टॉपिक है, नहीं आज जीके का टॉपिक है। आज किसकी साथ? अंग्रेजी भाषा की साथ। अंग्रेज चले गए लेकिन पीछे अंग्रेजी छोड़ गए, पर क्या करें, उसको भी तो समाप्त करना है, उसे भी एक जगह देनी है क्योंकि हमारे भारतीयों का दिल बहुत बड़ा है। तो चलिए आज अंग्रेजी भाषा की ओर चलते हैं और सबसे बेस को उठा के क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम संज्ञा नाउन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट बाय डेफिनेशन हमें नाउन क्या समझाता है ये समझने की कोशिश करते हैं। नाउन्स आर बेसिकली द नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे शब्द जो किसी के नाम को इंडिकेट करते हैं। तो वो किसके नाम को इंडिकेट कर सकते हैं? क्या वो किसी पर्सन के नाम को इंडिकेट कर रहे हैं? केवल पर्सन? ऐसा नहीं है। तो देखिए कुछ थिंग्स, कुछ ऐसी वस्तुएं हो सकती हैं वेदर लिविंग और नॉन लिविंग। प्लेसेस, जगहों के नाम, एनिमल्स, आइडियाज, इवन क्वालिटीज, यानी कि कुछ ऐसी क्वालिटीज जैसे कि क्या होती हैं क्वालिटीज, किसी के अंदर किस तरीके की क्वालिटी पाई जाती है। कोई बहुत ज्यादा एंग्री वाला नेचर का है, कैसा है, बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, कोई बहुत ज्यादा हंसमुख है। तो ठीक है, ये इनकी क्वालिटीज है। कोई कितना अच्छा है, कितना बुरा है, लोगों के मन में किस किस तरीके के विचार आते हैं। तो ये सारे किस में कैटेगराइज होते हैं? नाउन्स में कैटेगराइज होते हैं। तो चलिए आगे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ जहां पे आपके सभी नाउन, मोस्टली जो नाउन है वो एक ही सेंटेंस में आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राधा इज अ टैलेंटेड गर्ल हु कम्स फ्रॉम जयपुर विच इज ऑल्सो नोन एज पिंक सिटी। ठीक है, जयपुर को सभी जानते हैं, पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है। तो देखिए राधा यहाँ पर क्या काम कर रही है? एज ए नाउन, नेमिंग वर्ड है तो वो नाउन इंडिकेट कर रहा है। इज अ टैलेंटेड गर्ल। गर्ल इज ऑल्सो अ क्लास, मतलब क्लास ऑफ अ पर्सन की इधर बॉय या फिर गर्ल है। ठीक है, तो क्लास ऑफ अ पर्सन इंडिकेट कर रहा है। हु कम्स फ्रॉम जयपुर, तो जयपुर एक परफेक्ट प्लेस का नेम हो गया, एक पर्टिकुलर प्लेस की बात की जा रही है। विच इज नॉन एज पिंक सिटी। पिंक सिटी भी एक तरीके का प्लेस है जो इंडिकेट कर रहा है एक पर्टिकुलर जगह को। ठीक है, और ये आपको मोस्टली आप देख पा रहे हैं इसमें जितने भी नाउन्स हैं वो कैटेगराइज हो गए हैं। तो एक ही सेंटेंस में, एक ही एग्जाम्पल में आपको क्या पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि वे बेसिकली नाउन होते क्या है। लेकिन नाउन की भी जो पूरी आप थ्योरी है वो छोटी सी नहीं है। आप देखो उसके बहुत सारे डिवीजन है अलग अलग तरीके की। तो अब हम काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ने वाले हैं, यानी नाउन के यानी संज्ञा के प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका होता है प्रॉपर नाउन, जो कि पूरी तरीके से आपको अर्थ व्यक्त करे किसी भी सेंटेंस का या किसी भी शब्द का। तो प्रॉपरली क्या है? जैसे भारत अपने आप में एक कंट्री, अपने आप में एक देश है। आप कंप्लीट उसको बता सकते हैं कि इंडिया इज ए कंट्री। ठीक है, निशा किसी का नाम है तो पूर्ण अर्थ है, उसी में छुपा हुआ है उसका अर्थ। तो ये से नाउन क्या कहलाते हैं? प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट इज कॉमन होते हैं जो साधारण नाउन है, जो सबके लिए साधारण, तुम्हारे लिए भी वही रहेगा, मेरे लिए भी वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड, अगर तुम्हारा मित्र है तो तुम्हारे लिए वो मित्र ही है, मेरा मित्र है तो मेरे लिए भी वो फ्रेंड ही है। टीचर सभी के लिए टीचर्स ही होते हैं। अगर आप सर बोल रहे हो तो सभी जेंट्स सर में कैटेगराइज होंगे और सभी मैम क्या है? मैम में कैटेगराइज होंगे, वो कितनी अलग अलग सब्जेक्ट टीचर क्यों ना हो। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किस में कैटेगराइज किए जाते हैं? कॉमन नाउन में, सभी के लिए साधारण है। फिर आता है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल यानी कि कोई ना कोई पदार्थ। तो वो कैसे हो सकते हैं? जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, आयरन, कुछ भी हो सकता है। ठीक, कलेक्टिव पे आते हैं। कलेक्टिव जैसा उसका नाम इंडिकेट कर रहा है किसी चीज का कलेक्शन है। ठीक है, कलेक्शन जैसे कि क्लास। अब क्लास एक कैसा कलेक्शन है? उसमें बॉयज भी हैं और उसमें गर्ल्स भी हैं, वो दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। तो वो भी क्या है? ग्रुप है, क्लास। ग्रुप अपने आप में ही एक शब्द है कि कलेक्शन हो रही है किसी चीजों की, बहुत सारा, अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ग्रुप। अ बंच ऑफ कीज, कि बहुत सारी चाबियों का एक बंडल है, ग्रुप बना हुआ है। तो जब आपको कलेक्टिव नाउन मतलब एक ही साथ आप सारी चीजों को एक ही ग्रुप में डाल रहे हैं। लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? देखिए लाफ्टर, ब्यूटी, जो आपके मतलब बहुत ज्यादा हंसना, बहुत ज्यादा रोना, सैडनेस हो जाना। ठीक है, ब्यूटी किसी की सुंदरता, ये सभी नाउन जो किसी के भाव प्रकट कर रहे हैं वो किस में आते हैं? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। इसी तरीके से जैसे कि हमने काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ा, नाउन को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इन्हीं के प्रॉपर नाउन को मैं कहूंगी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल जैसा नाम बता रहा है कि आप इसे गिन सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल दिए, जैसे आप कार गिन सकते हैं, आपके घर में 2 कार है, 3 कार है। ठीक है, कप्स गिन सकते हैं, हाउ मेनी कप्स ऑफ टी यू हैव, मतलब आपके पास कितने सारे कप हैं चाय पीने के। बॉय, लड़के कितने हैं, बॉयज। बुक्स कितनी हैं, आप इन्हें काउंट कर सकते हैं बड़े आसानी से। अनकाउंटेबल क्या है? जैसे किसी की पोएट्री, ठीक है, शुगर,
चाइल्डहुड, किसी का बचपन, या हवा हो गई, या किसी की ब्यूटी हो गई, लव हो गया, इमोशंस हो गया, हेटनेस हो गया, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम कभी काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये भी फर्दर दो टाइप है नाउन की, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो आपको आई होप काइंड ऑफ नाउन पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अलग अलग मैंने बताया एग्जाम्पल के साथ कि किसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ ऐसे केसेस हैं जो सेंटेंस में यूज होते हैं, अब हम उन केसेस को डिस्कस करने वाले। नाउन केसेस देखिए, अब नाउन केसेस को 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले जो आपका आता है, जैसे कि हम सेंटेंस में लिखते हैं तो सबसे पहले जगह क्या रखा जाता है, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आता है आपका वर्ब, वर्ब के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब एस, ईएस और व्हाटएवर आप टेंसेस में लगाते हैं, देन उसके लास्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो आज हम इन्हीं केसेस के बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्टिव केस विच इज आल्सो नोन एज नॉमिनेटिव केस। तो चलिए एग्जांपल्स उठाते हैं। इंडिया वॉन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। जब कोई नाउन एज अ सब्जेक्ट काम करेगा किसी वर्ब के लिए तो वो कैसा केस हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो देखिए, इंडिया वॉन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब जीतना, वॉन, वॉन यहाँ पर क्या हो गई, वर्ब हो गई। ठीक है, तो वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। तो ये कैसा केस हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। और कौन सा नाउन कर रहा है ऐसे सब्जेक्टिव केस में काम, इंडिया कर रहा है। तो सिंपल है। सेकंड आपका ऑब्जेक्टिव, जैसे हमने सब्जेक्टिव के बारे में पढ़ा, जो हमें वर्ब से पहले मिला बिफोर द वर्ब, अब हमें आफ्टर द वर्ब जो मिलेगा वो क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, यानी किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। यहां पे कोई नाउन है जो एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा वर्ब के लिए। द टेलर स्टिच्ड अ ड्रेस। दर्जी ने क्या सिली, एक ड्रेस सिली। देखो, सिलना, स्टिच क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने वी से डिनोट करा है, क्या है ये, एक वर्ब है। और ये किसके लिए है, क्या सिला है उन्होंने, वो ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, ड्रेस है। तो ये कैसा केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस, है ना, बहुत सिंपल। तो चलिए थर्ड पे आते हैं। थर्ड है आपका डेटिव और पोजेसिव, जो थोड़ा सा डिफरेंट टास्क है। देखिए, डेटिव क्या है, डेटिव में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात नहीं होगी, जैसे सब्जेक्ट वर्ब पढ़ी हमने और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात ना होके जब नाउन या प्रोनाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करे। देखिए किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल, दे गेव मी अ गिफ्ट। उसने मुझे एक उपहार दिया। देखिए, दे गिव, गिव आपके लिए क्या कर रहा है यहाँ पे काम, वर्ब का, और दिया क्या है, गिफ्ट दिया है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डी-ओ विच मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जिस ऑब्जेक्ट के बारे में सीधी सीधी बात हो रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, मुझे क्या दिया उन्होंने, दे गेव मी अ गिफ्ट, ही गेव मी अ रोज, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो उपहार की बात हो रही है वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पर यहाँ पे डेटिव केस ये नहीं है, वो तो फिर ऑब्जेक्टिव केस हो गया। डेटिव क्या है, किसको दिया है, तो मुझको दिया है, मी। ठीक है, किसे दिया है, मुझे दिया है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए कौन काम कर रहा है, मी काम कर रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या आएगा, डेटिव केसेस आएगा। लास्ट है हमारा फोर्थ, पोजेसिव केस। पोजेशन बताता है कोई ऑनरशिप, किसी चीज पे अधिकार आपका अपना। तो वही ऑनरशिप और वही पोजेशन हम एक सेंटेंस में देखेंगे। देखिए, रीना's ड्रेस इज वेरी ब्यूटीफुल। रीना की ड्रेस बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब आपने पूरी तरीके से उसको इंडिकेट कर दिया कि यस योर्स, मतलब रीना's किसकी ड्रेस है, पोजेशन है उसकी, उसकी अपनी ड्रेस है जो आपको ब्यूटीफुल लग रही है। तो जहां पे भी, इसका एक छोटा सा हिंट है कि जहां पे आपको अपोस्ट्रोफी, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस मिलेगा, इसके बारे में आप जानते हैं अपोस्ट्रोफी क्या है, जब ऊपर की तरफ लिख जाता है। ठीक है, फादर्स किसका है, पिता का है, फादर्स, माय फादर्स नेम इज दिस, माय मदर्स नेम, हम ऐसे इंडिकेट करते हैं ना। तो जहां आपको अपोस्ट्रोफी यानी ऊपर कॉमा और नीचे एस मिल जाए, वहां पे कैसा केस है, पोजेसिव केस है। डेटिव केस जहां इनडायरेक्टली हो, ऑब्जेक्टिव जहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हो रही हो, सब्जेक्टिव जहां पे वर्ब से पहले बिफोर सब्जेक्ट की बात हो रही हो। तो अगर आपको पसंद आया और वीडियो समझ में आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।